last lecture of poverty as a challenge in the chapter, we have discussed many things related to the poverty, like vulnerability, the poverty line, the social exclusion. Many things we have discussed around. Um, Basic thing is how to describe the poverty and what is the basic criteria to describe about the poverty line. So there are so many factors we have already studied. हमने बहुत सारी चीजें सुनी समझी कि कौन कौन सी चीजें जिसे हम poverty line डिस्क्राइब करते हैं. Now we will see इसमें हमें अगर देखें तो हमने पोवर्टी एस्टिमेशन की भी बात की थी कि किस तरह से पोवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है और किस तरीके से चीज़ें बढ़ी या घटी. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट वल्नरेबल ग्रुप्स. हम कुछ इसमें वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं. वल्नरेबल ग्रुप्स बेसिकली इस पे भी हमने कुछ छोटी मोटी डिस्कशंस किए थे कि ज़्यादातर वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के बारे में. फिर हमने एक स्टोरी शिवारमन की पढ़ी थी कि शिवारमन का जो टोटल स्टोरी था वो कहीं ना कहीं बता रहा था हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. शशिकला जो है जो उसकी वाइफ है वो भी काम करती है, मेड का काम करती है, 25 पर डे वो पाती है. शिवारमन के घर में बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. जो माँ है वो भी बीमार रहती है. जो छोटे बच्चे हैं वो मतलब उसमें जो सबसे छोटा है वो उसका बेटा है, उसको पढ़ाने को सोचता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है. तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी. फिर हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ देखी थी कि किस तरीके से स्टेट टू स्टेट डिस्पैरिटीज़ है और ये वेरी करती है. Now today we will learn about global poverty scenario. अभी हम देखते हैं कि ये क्या है, ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो बेसिकली क्या है. तो ये ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो कुछ नहीं है. हम इसमें ये जानेंगे कि विश्व स्तर पर जो पोवर्टी है उसको हम कैसे देखते हैं, जो विश्व स्तर पर चीज़ें हैं हम उसको कैसे समझते हैं. जैसे कि इसमें दे रखा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पोवर्टी defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day has fallen 43% in 1990 to 22% in 2008. मतलब 43% से 22% पे आ गया ये डेटा 1990 से 2008 पे. डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में फ़र्क है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो ऐसे लोग जो कि लगभग $1.25 पर डे कमाते होंगे या उससे कम, ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है, ज़्यादा है. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी. किसी तरह वैसे तो ये कह रहा है कि एक बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे कमी आई है जो विश्व स्तर पे जो गरीबी है उसमें. इट इज़ मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. साउथ एशियन कंट्रीज में जिसमें हम लोग आते हैं, जिसको आप सार्क कंट्रीज भी कहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया गया है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, जिस तरीके से हम लोग हैं मान लिया और हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू नए नए नॉलेज के थ्रू एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन को जब एक रिसोर्स में डेवलप कर दिया जाए, स्किल बना दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काफ़ी काम हुआ है इन सब देशों में, साउथ ईस्ट एशियाज़ में, जो चाइना, इंडिया, इन सब कंट्रीज़ में. तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है. Number of poor in China has come down from 85% in 1981 to 14% in 2008. देखिए कितना अच्छा ये डेटा दे रहा है. 1981 से 2008, इसका मतलब कि अगर ध्यान से देखा जाए तो मतलब विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ, शॉर्ट स्पैन तो नहीं कहेंगे बट 81 से अगर मैं देखूं तो 27 ईयर्स, 27 ईयर्स में 85% थे, 14% पे ये चीज़ें आ गई. कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है. टू 6% इन 2011 और 2011 आते आते 2008 में 14 था और 3 ईयर्स में इन्होंने 6% पे ले आए गरीबी को. बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ले आया. इन कंट्रीज लाइक साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट येट रैपिड एज रैपिड. और सब कंट्रीज में इतना रैपिड चेंज डिक्लाइन नहीं आया है.
पोवर्टी रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्टेड इंडियन स्टेट का 2011-12 का जब सेंसस हुआ था। बिहार सबसे ज़्यादा पोवर्टी रेट के साथ नंबर 1 पे है 33.7, उड़ीसा दूसरे नंबर पे 32.6, 32 पे असम है, 31.6 पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इनसे पीछे नहीं है 29.4 पे, और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो केरला का 7.1, 7.1 मतलब ऑलमोस्ट हम लोग केरला इज अ स्टेट विच इज नाउ जस्ट फॉलोइंग द चाइना। तो ये बड़ी बात है कि केरला जैसे स्टेट में जहाँ गरीबी 7.1% है। डिस्पाइट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ द पुअर एंड नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइंड marginally 61% in 1981 and 36% in 2008 because of different poverty line definition. Poverty is poverty is in India is also shown higher than the national estimate. अब ये एक और बात ध्यान देनी है कि आप लोगों को ये जो डेटा है ना ये खराब लग रहा होगा वैसे तो कि 61% इस ईयर में इतना, इस ईयर में इतना, बट मेजर चीज़ें पकड़ के रखो, क्योंकि जब आप कहीं डिबेट में डिस्कशंस में शामिल होते हो या आप कोई आंसर लिखते हो, उस आंसर में अगर ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, ये डेटा अगर आपको याद रहेगा कि भाई इस समय इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पुअर्टी वाले स्टेट है वो है बिहार जो कि 33.7 है, वेरज इन केरला 7.1 है। अगर ऑल इंडिया की बात करें पूरे इंडिया लेवल पे इंडिया का मतलब एक एवरेज निकाले तो 22% है। तो हम एक कह सकते हैं कि इंडिया में इंडिया के जो इंडिया का लेवल है 22% उसमें उत्तर प्रदेश उससे नीचे है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया हुआ है कि इन सब यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी डेफिनेशन पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टीमेट, मतलब नेशनल एस्टीमेट से ज़्यादा ही दिखाया गया है। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट रोज 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। Latin America, the ratio of remained same. It has declined 11% in 81 and to 6.4% in 2008. वही सेम बात यहाँ पे भी है। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-coexistence earlier. Now this table shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line. अब आप देख सकते हैं कि ये टेबल बताता है कि किस तरह से कंट्री वाइज पोवर्टी लाइन के हिसाब से किस तरीके से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 पर डे यानी पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है। नाइजीरिया में 62% ऐसे लोग हैं जो $1.2 पर डे ये उससे बिलो कमाते हैं। बांग्लादेश में 43 लोग हैं। इंडिया में 25 लोग ऐसे हैं 100 में से, हर 100 में से 25 लोग यानी 25% ऐसे लोग हैं जो $1.25 पर डे मतलब ना कमा पाते या उससे नीचे कमाते। पाकिस्तान में 13%, चाइना 6%, ब्राज़ील 5%, यानी इंडिया का जो रेट है पुअर्टी का वो है 25%। और श्रीलंका हमसे बहुत आगे है, ब्राज़ील हमसे बहुत आगे है, चाइना हमसे बहुत आगे, इंडोनेशिया में आगे है, इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो एट गुड पोजीशन। ये थोड़ा सा एक ग्राफ दे रखा है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर किस तरह से जो है, आप यहाँ से कलर देख सकते हैं। चाइना का ये कलर है और 1981 में ऐसे था और धीरे धीरे 2011 आते आते चाइना लगभग नीचे आ गया। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, ये वाली चीज़ है। ये चाइना अकेले साउथ एशिया में मतलब अगर देखा जाए तो ये फिर साउथ एशिया का ग्राफ है, चाइना का ग्राफ है। नाउ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अब इस पे बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। कॉज इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कॉज ही आपको बताएगा कि उसके मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो कॉज क्या है? देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। आप ऐसे सोचिए कि आप अगर क्या आपके गांव में कोई गरीब है तो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है? एक तो उसकी अपनी सोच, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा संसाधन का अभाव। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये पॉवर्टी को एज ए होल देखते हैं कि किस वजह से है, तो कहीं ना कहीं उसको ये ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके समय में जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस लेवल का होना था वो नहीं हो पाया। एक तो ये रीजन ये मानते हैं। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, टेक्सटाइल था, हैंडीक्राफ्ट था, इन सब चीज़ों को लोगों ने बढ़ने नहीं दिया जिससे लोगों के आय के साधन बढ़ नहीं पाए।
The low rate of growth persisted until the 1980s, and this resulted in less job opportunities and low growth rate of income. जिससे कि less job opportunities आई, low growth income आए. This was accompanied by the this was accompanied by a high growth rate of population. The two combined to make the growth rate per capita income very low. एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, यानी जनसंख्या बढ़ रही थी, और एक तरफ जॉब्स कम हो रहे थे. तो जनसंख्या का बढ़ना, जॉब का कम होना, इससे क्या हो गया, रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाएगा. पर पर्सन जो है कहीं ना कहीं उनका इनकम कम हो जाएगा. द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, perpetuated the cycle of poverty. कहीं ना कहीं क्या हुआ, दोनों फ्रंट पे फेलियर एट बोथ फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल था, ये दोनों कहीं ना कहीं रीजन बने, है ना, प्रॉपर्टी की साइकिल को बढ़ाने में. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया, इरिगेशन अच्छे होने लगे, मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो वो एग्रीकल्चर का एरा था, उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई. बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, लेकिन इसके इफेक्ट सिर्फ कुछ पार्ट्स में थे और ज़्यादा थे. द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, उस समय कुछ जॉब्स तो मिले, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर. लेकिन वो इतने नहीं थे कि जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबको वो जगह दे दे. Unable to find proper job in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction worker, domestic servant. मतलब जब उन लोगों को लगा कि अब हम जॉब नहीं पा पाएंगे अपने शहर में, तो दूसरी जगह जाके वो रिक्शा वगैरह चलाने लगे, गली मोहल्लों में दुकानें लगाने लगे, ये सारी चीजें करने लगे. with 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 irregular small income with irregular small income, these people could not afford expensive housing. चूंकि इनका इनकम बहुत कम था, तो ये लोग एक्सपेंसिव हाउसिंग नहीं अफोर्ड कर सकते. दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, और वो सिटी के एकदम बाहर जाके एक तरीके से अपना छोटा मोटा छत डाल के रहने लगे, और वहां पे जाकर के उनको अपने झुग्गी झोपड़ी बना करके ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी. And the problems of poverty, largely a rural phenomenon, also became the feature of the urban phenomena. कहीं ना कहीं रूरल एरिया में जो पॉवर्टी थी, वही पॉवर्टी, वही गरीबी, उसी तरीके की मतलब जो रहने वाले लोग एक साथ मिल के रहने लगे शहरों में, कहीं दूर जाके शहर खत्म होने के बाद, और वो किसी के जगह नहीं होती थी, वो लोग वहाँ रहना शुरू करते थे और धीरे धीरे अपनी वहाँ पे मिल्कियत बना लेते थे. उसको हम स्लम बोलते हैं, यानी शहरों के झुग्गी झोपड़ियों को जहाँ पे होती है उनको हम स्लम्स बोलते हैं. अब ये जो पुअर्टी थी वो अर्बन एरियाज में भी आ गई. अनदर फीचर ऑफ हाई पुअर्टी रेट्स हैज बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज. अब दूसरा एक फीचर है कि ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज, कहीं ना कहीं इनकम जो है वो भी आपस में अलग अलग होने का कारण है कि इनकम डिस्पैरिटी होने की वजह से कहीं ना कहीं पुअर्टी बढ़ावा मिलता है. वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. अगर देखा जाए तो लैंड और अदर रिसोर्सेज जो है वो, यानी जमीन और जो अन्य संसाधन है, ये क्या करते हैं कि यानी लैंड और जो जमीन है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत आड़ा तिरछा. डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मैग्नीफुल मैनर. Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, have not been implemented properly. मतलब अगर देखा जाए तो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स, जब लैंड रिफॉर्म दिया गया, भूमि सुधार, which aimed at redistribution of assets in rural areas, तो उसने क्या किया, इन सब नीतियों ने क्या किया, which aimed at redistribution of assets in rural areas, मतलब फिर से बंटवारा हो रूरल एरियाज में, have not been implemented properly, जो कि अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है.
तो इसको एक सवाल आया ये कि मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इस तरीके से होने चाहिए। अच्छा, इफेक्टिवली बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। यानी लैंड रिसोर्स का कमी होना सबसे बड़ा कारण है। लोगों, चूंकि लोग खेती करना जानते हैं बट उनके पास खेती नहीं है, हाँ? तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉज, ये एक बहुत बड़ा कारण बना क्या, पुअर्टी इन इंडिया। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ द मिलियंस ऑफ द रूरल पीपल। अगर अच्छे से पॉलिसी बनी होती, प्रॉपरली हम लोग समझे होते, तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पुअर्टी इन इंडिया, है ना, ये लैंड रिसोर्स जो है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ। अगर ये सही होते तो आज आज जीवन लोगों का दूसरा होता ऑफ द रूरल पुअर, जो ग्रामीण परिवेश के गरीब तबके के लोग हैं, उनकी लाइफ दूसरी होती। फिर क्या कह रहा है कि मेनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी। और भी बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारण हैं पुअर्टी को खत्म करने के, कहीं ना कहीं पुअर्टी को बढ़ावा देने के लिए। In order to fulfill social obligation and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. हमारे यहाँ किस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, आप सबको मालूम है कि सोशल ऑब्लिगेशन, समाज में दिखाने के लिए जो समाज की कुछ नीतियां होती हैं उसको खाली देखभाल करने के नाते या इसके नाते कि समाज क्या कहेगा करके हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मतलब बहुत सारा पैसा हम लोग इन सब चीज़ों में ले जा करके देते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट लाइक सीड। छोटा छोटा कोई किसान है, उसको हमको ये देना है, अगर स्मॉल फार्मर है, नीड मनी, उसको पैसा चाहिए, बट टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड्स। तो ये मतलब क्या हुआ कि स्मॉल फार्मर नीड मनी, उनको पैसे चाहिए टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट, जिससे कि वो क्या कर पाए, एग्रीकल्चरल इनपुट जो नहीं, खेती में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं उसकी वो व्यवस्था कर पाए, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों की। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, और गरीब लोगों के पास शायद ही कोई उनकी सेविंग वगैरह होती हो, हार्डली हैव एनी सेविंग, उनके पास कोई ऐसी सेविंग नहीं है, होती रहती है कि वो like people agriculture input, since poor people are hardly have any saving, they borrow। ठीक है, मतलब कोई भी शायद उनके पास सेविंग बचती हो, अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, है ना, जो वो बोरो किए रहते हैं उसको भी वो अनेबल टू पे होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर्टी। एंड पुअर्टी के बाद जो इन मतलब बिकॉज ऑफ पुअर्टी, ठीक है, दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडिपेंडेंटनेस, है ना। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, ओके, सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, मतलब इंडेप्टनेस होना, डेप्ट मतलब कर्ज, जब ज़्यादा कर्ज हो जाता है, इन बोथ द कॉज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, तो इन किसी भी काज में हो, चाहे वो मतलब कहीं ना कहीं इंडेप्टनेस में किया हो या सेकेंडरी की, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पैसा ले लिया हो लोगों से, both become victims, and so the high level of independence is both the cause and the effect of poverty, because that will be challenged। so the high level of independentness, जिसके भी अंदर में indebtedness होगा, अगर आप किसी का 1 रुपये बकाया नहीं, is both the cause for effect of poverty। इससे दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडेटनेस होना ये बहुत बड़ी बात है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी मिटाओ। अब मिटेगी कैसे, कहने से तो मिटेगी नहीं। सो द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स, 2 चीज़ों पे है। क्या क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का खूब प्रमोशन करिए। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, अगर पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ का खूब आप प्रचार सारा करिए। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, अगर कोई इस तरीके का
दूसरा जो इन्होंने कहा कि तो उस पर निर्भर करता है टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम्स, यानी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं जो सिर्फ गरीबी को हटाने के लिए रखे जाएं। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। अगर ये अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि हम इतने दिन रहते हुए हो गया, हमको बहुत कम ही जो है ये एहसास हुआ कि पॉवर्टी कम हुई, और हम not much reduction in poverty. Official poverty estimate which were about 45% in the early 1950s remained the same even in the early 80s. मतलब 45% से होते होते 80s तक कुछ नहीं हुआ. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने वाला ग्रोथ था, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर था. द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ 3.5% average of 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s to about 6% in during the 1980s and 1990s. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of the poverty. यानी कह रहा है जो हायर हेल्थ रेट होगी, यानी जो ज़्यादा हेल्थ रेट होगी, हायर हेल्थ रेट, ग्रोथ फैक्टर्स हैव ग्रोथ फैक्टर, अब कह रहा है कि अगर हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, तो इससे क्या हुआ, ये कहना ये चाह रहा है बेसिकली कि द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें हायर जो क्या कहते हैं जो मतलब economic growth, wideness, opportunity, and provide the resource needed the invest in human development. This also encourages people. ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे हो गया. दिस वन कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंड अपॉर्चुनिटी और प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ से ही ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें जरूरी होती है वो नीड पता चल जाता है. दिस ऑल्सो इंकरेजेस पीपुल, इससे क्या होता है लोगों को एक संबल मिलता है टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन. मुझे लगता है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को बच्चा बच्ची को भी बन सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर जो भी होंगे. उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम अंदर अंदर बच्चों को इसलिए भेजना चाह रहे हैं टू गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन. ये आपका इन्वेस्टमेंट है और उससे आप चाहते हैं कि हमको बेटर इकोनॉमिक रिटर्न कब तक शुरू हो जाएगा. हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. हो सकता है जो पुअर लोग हों वो द पुअर मे नॉट बी एबल, हो सकता है कि वो एबल ना हो, तो उस चीज को भी देखना है. ठीक है, this has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. क्या कह रहे हैं, फिर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. कह रहा है कि many economic growth engages stress universal and elementary education. This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal pre-elementary education, declining population growth कम हो, increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of the society. Here, the official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to the people.
It is about a minimum subsistence level of lying rather than or the level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves. बहुत सारे लोगों ने मिल करके हमको ऐसा लग रहा है large number of people have been able to feed themselves, but do they have education or sellers or healthcare or job security or सिक्योरिटी एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस? यानी इन सब चीज़ों में क्या होता है, कहीं ना कहीं अपना वो बढ़ता है एजुकेशन की वजह से। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेद से और जाति भावना से भी फ्री हैं? और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? क्या बच्चों से अभी भी काम कराया जाता है? वर्ल्ड लेवल एक्सपीरियंस शोज दैट द बी डेवलप बी विद डेवलपमेंट, इसको थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस showing with the development. The definition of constitutes poverty also changes. Eradication of poverty is always moving target. हमेशा एक मूविंग टारगेट होता है कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है। हर सरकार चाहती है पॉवर्टी एरेडिकेट हो। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। हो सकता है 10 सालों में हम मिनिमम नेसेसरी चीज़ें कर पाए, बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। और उससे भी बड़े चैलेंजेस की तरफ टारगेट चला जाएगा। Providing healthcare, education, and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be even bigger tasks. इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी इरेडिकेशन में हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। Providing healthcare, education, and job security for all achieving gender equality and dignity of the poor. These will be even bigger tasks. इसका मतलब कि ये बड़े टास्क होंगे आने वाले समय में। बट एनी हाउ, अगर हमको पॉवर्टी चेंज करना है, अगर हमको पॉवर्टी हटाना है, तो हमको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस वाज योर लेक्चर ऑफ द टुडे, एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर को भेज देंगे, बाकी इसके फिल इन द ब्लैंक एक्सेट्रा आप कर लेंगे अपने।